जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से ही विनती प्रार्थना करती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशहाल रहे, माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जय महामाई की, जय माँ कालिका। आप लोग सब लोग बोल दीजिए जय माँ कालिका। और मेरा बनाया हुआ वीडियो, बताई हुई ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माँ कालिका आप ज़रूर लिखिएगा, तब तो मैं जानूंगी कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो जय माता की। मैं आज इस विषय पर ज्ञान देने वाली हूँ कि किसी के घर में कोई सूतक काल लग जाता है, जैसे कोई ख़त्म हो जाता है, पुराने लोग ख़त्म हो जाते हैं, कोई परेशानी आती है तो उसमें पूजा पाठ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा बच्चा है जो मुझसे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है और माता रानी की कृपा से उसको बहुत आराम मिलता है और मिला भी है। और वो आज मुझसे पूछा था तो मैं सोची कि मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ कि आप लोगों को भी ज्ञान मिल जाएगा, आप लोग भटक नहीं पाओगे। और मैं उस बच्चे के लिए मैं माता रानी से हमेशा यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि उसका कोई भी कष्ट हो दूर हो जाया करे, क्योंकि मैं उसको अपना शिष्य समझती हूँ। और बहुत प्यारा, बहुत अच्छा मेरा बच्चा है, वो बहुत अच्छा शिष्य है मेरा, क्योंकि मैं उसको प्राण इतना जानती हूँ। और अगर उसके लिए मैं ये भी आप लोगों सब लोगों से बोल रही हूँ, अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि बोलते हैं लोग ना कि अगर कोई गुरु माँ हो चाहे गुरु हो तो अपने शिष्य को ठोक बजा लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि वो बच्चा कैसा है तो उसके ऊपर पूरा प्यार न्यौछावर कर देते हैं। तो मैं उसके लिए मैं अपना पूरा प्यार न्यौछावर करती हूँ, हर वक्त करती हूँ, करती रहूँगी। आशीर्वाद और प्यार जो कुछ है मैं अपने बच्चे के लिए मैं न्यौछावर करती रहूँगी और करती रहती हूँ। तो जय माता की। आप लोग को मैं ये ज्ञान देने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और अच्छे से सुनिए और धीरे धीरे करके सुनिए, आप लोगों को समझ में आएगा। और आप बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत जानी को मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर मेरा बताया हुआ ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही मेरा बताया हुआ ज्ञान और वीडियो आगे बढ़ेगा और सब लोगों को ज्ञान मिलेगा। तो जय माता की, जय महामाई की। तो सुनिए, अगर किसी के घर में अगर कोई बूढ़े लोग हों या बूढ़ी माता हों, बूढ़े पिता हों, अगर कोई ख़त्म हो जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है तो उनको पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई कुछ भी बताए, अगर घर में आप हो, अगर घर में उनका सब कार्य कर रहे हो तो बिल्कुल आपको 1.25 महीना पूजा पाठ देवी देवता का वर्जित रहता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंदिर नहीं जाना चाहिए, कहीं अरदास नहीं करना चाहिए, कहीं किसी देवी देवता को भोग प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, घर में भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये जान लीजिए। क्योंकि ये करने से बहुत दोष लगता है, बहुत कष्ट मिलता है। क्योंकि 1.25 महीना उस पूरे परिवार का शरीर अशुद्ध होता है, देवी देवता स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वीकार पूजा नहीं करते हैं और अलग से कष्ट दे देते हैं। अगर आपको किसी दयादी में हुआ है, आप पड़ोसी में, मतलब पड़ोसी का तो बात छोड़िए, पड़ोसी तो अलग होता है, कोई दयादी जैसे आपका दयाद है, दादा परदादा के परिवार से जुड़ा हुआ, भले आप खा रहे हो नहीं खा रहे हो, अगर उस जगह पर हो, घर में हो, जैसे कुल उनके घर का काम होता है जो साथ में मिल के कर रहे हो, तो फिर भी तभी आपको 1.25 महीना बरकाना चाहिए। अगर आप बाहर हो, अगर आपके दयादी में कोई ख़त्म हो गया है, अगर आप बाहर हो तो आपको उनके 13 तक ज़रूर बरकाना चाहिए। 14 दिन बीत जाए, 15 दिन से आप घर का पूजा करो, घर में गंगा जल छिड़क लो, सब देवी देवता को दोबारा से उनको नहला के उनका वस्त्र सब हटा दो, उनका धूप दीप जो कुछ पहले का आप रखे हो सब हटा दो, नया तरीके से उनका वस्त्र बिछाओ, उनको गंगा जल छिड़को, पूरे घर में छिड़क दो। छिड़कने के बाद तब उस देवी देवता का वाहन करो, वाहन करके उनको बुला करके तब उनको पूजा पाठ करो। ये नहीं कि पहले का प्रसाद रखा हुआ है फिर वही प्रसाद हम फिर 15 दिन 16 दिन 21 दिन 51 दिन के बाद चढ़ाना चालू कर दें, नहीं, दूसरा सब नया चीज़ लाओ, क्योंकि सब चीज़ में अशुद्धि लग जाती है। रखा हुआ में हाँ घी है, घी होता है और तिली का तेल है तो उसमें अशुद्धि नहीं होता, घी बोलते हैं लोग शुद्ध रहता है, तो घी का कोई दोष नहीं है, आप घी इस्तेमाल कर सकते हो। और सब सामान हटा देना चाहिए, ये जान लीजिए।
और फिर अच्छे तरीके से नए तरीके से पूजा करना चाहिए। फिर भी 15 दिन के बाद आप घर में पूजा कर सकते हो। जब अगर खाए नहीं हो तो उसके 10वां वाले दिन नहीं खाए हो, घाट नहीं नहाए हो, बाल नहीं मुड़ाए हो, बाहर हो, कोई छुतका वाला काम में आप शामिल नहीं हुए हो, तब आप 15 दिन पर घर में पूजा कर सकते हो। अगर घर पे हो ये सब काम किए हो तो 1.25 महीना के बाद, 1.25 महीना बीतने के बाद तब आप करो। 1.25 महीना का मतलब 1 महीना 15 दिन। और अगर बाहर हो तो आप 15 दिन पे काम अपना पूजा पाठ का चालू कर सकते हो, ये जान लो। और फिर भी अगर 15 दिन पर आप बाहर पूजा पाठ कर रहे हो तो कोई देवी के देवता के स्थान पर नहीं जाओगे। कोई बड़ी मंदिर है जहाँ देवी का स्थापना हुआ है, उस देवता का स्थापना हुआ है, शंकर जी का मंदिर हुआ, दुर्गा जी का हुआ, काली जी का हुआ, हनुमान जी का, उनको नहीं जाके टच करोगे, नहीं छुओगे, क्योंकि फिर भी अशुद्धि बनी है। क्योंकि घर में आप पूजा कर सकते हो, क्योंकि वो मूर्ति नहीं रखे हो, फोटो रखे हो, सुमिर सकते हो। और जहाँ स्थापना है उनको नहीं छुओगे, वहाँ नहीं जाओगे। 21 दिन बीत जाएगा तब फिर मंदिर में आप जा सकते हो। घर के अंदर आप 15 दिन बाद पूजा कर सकते हो। अगर खाए नहीं हो तो, गए नहीं हो तो, कोई बेकार जो बेकार वाला सब काम होता है शुद्धि वाला, उसमें अगर नहीं शामिल हुए हो तो, और ऐसे नहीं। तो मेरा बच्चा वो जो है मुझसे जुड़ा हुआ, वो पूछ रहा था, उसको मालूम नहीं था तभी तो पूछ रहा था। तो मैं सोची कि चलो मैं सबको ज्ञान दे देती हूँ, सबके पास ये ज्ञान पहुँच जाएगा, सबको मालूम हो जाएगा, कोई गलती नहीं करेगा, सब लोग संभल जाएंगे। लोग पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी बता दीजिए ऐसा वैसा कैसे, क्योंकि मैं खुद पंडित हूँ तो उसमें कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ, मगर पंडित के वजह से मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं माता रानी की कृपा से, मैं पहले बताई हूँ कि माता रानी की कृपा से ही मैं बताती हूँ, ये जान लीजिए। और ये भी बोल रही हूँ, कोई भी आपको ज्ञान चाहिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना आप लिख सकते हो राय, मैं ज्ञान दूंगी। अगर कॉल करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर मांगोगे तो मैं पर्सनल नंबर दूंगी, और उस कॉल में आप अपना समस्या जो कोई ज़रूरी होगा वही आप पूछोगे, तभी मैं बताऊँगी। क्योंकि फालतू लोग को मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि समय मेरे पास इतना नहीं रहता। जो मेरा नंबर है और जो इस पर दिखता है आपको, उस पर करोगे तो उस पर भी मैं ज्ञान दे सकती हूँ, क्योंकि अच्छे लोग को जो अच्छा ज़रूरी काम हो उसके लिए, फालतू लोग के लिए नहीं। तो जय माता की, जय माँ कालिका। आप लोग खुश रहो, खुशहाल रहो, माता रानी की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरा दिया हुआ ज्ञान, बताया हुआ ज्ञान आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर अच्छा लगेगा और लग रहा होगा। तो आप लोग जहाँ रहो खुश रहो। जय महामाई की, जय गुरुदेव।